नमस्ते। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से क्या सर या SIR शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है और मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये सब आखिर है क्या? तो समझिए आज सारी उलझन दूर हो जाएगी। हमारा आज का यह पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। आखिर अचानक से SIR को लेकर इतनी बातें क्यों होने लगी हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये SIR असल में है क्या चीज़, इसकी परिभाषा क्या है और इसका आधार क्या है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसे समझिए कि ये हमारी वोटर लिस्ट की एक बहुत बड़ी और गहरी सफाई का अभियान है। इसे भारत का चुनाव आयोग चलाता है ताकि देश की मतदाता सूचियों यानी इलेक्टोरल रोल्स को पूरी तरह से अपडेट किया जा सके और उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक किया जा सके। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वोटर कौन बन सकता है और कौन नहीं। इसके नियम कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाता। ये नियम हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में साफ साफ लिखे हुए हैं। मतलब ये कोई सरकारी फरमान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव का एक अहम हिस्सा है। तो अनुच्छेद 326 के हिसाब से वोटर बनने के लिए 4 सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरी, भारत का नागरिक होना लाजमी है। तीसरी, किसी एक खास चुनाव क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। और चौथी, किसी भी कानून के तहत उसे वोट देने से अयोग्य ना ठहराया गया हो। बस। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कवायद, इतना बड़ा अभियान, इसका मकसद क्या है? आखिर चुनाव आयोग SIR के जरिए हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, SIR के दो जुड़वा मकसद हैं। पहला इंक्लूजन और दूसरा एक्सक्लूजन। इसे और आसान भाषा में कहें तो सही लोगों को लिस्ट में शामिल करना और गलत या अमान्य नामों को लिस्ट से बाहर करना। यानी एक तरफ ये पक्का करना कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाएं और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना कि लिस्ट में कोई फर्जी या गलत नाम न रह जाए। तो फिर लिस्ट से बाहर किसे किया जाता है? इसमें मुख्य तौर पर 4 तरह के नाम आते हैं। पहले, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। दूसरे, वो जिनके नाम गलती से एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। तीसरे, वो लोग जिनका देहांत हो चुका है। और चौथे, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर, जो शायद कई लोगों की गलतफहमी दूर कर देगी। कई लोगों को लग रहा है कि वोटर लिस्ट को इस तरह से साफ करने का काम शायद पहली बार हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये वाकई भारत की मतदाता सूचियों में अपनी तरह का पहला सुधार है? चलिए इस आम धारणा के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। जवाब है नहीं। सच्चाई ये है कि 1951 से लेकर 2004 के बीच हमारे देश में 8 बार, जी हाँ 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले ही हो चुका है। तो इस प्रक्रिया का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो SIR अभी हो रहा है वो असल में 9वीं बार हो रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक स्थापित प्रक्रिया का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पिछला यानी 8वां SIR 2004 में पूरा हुआ था और ये 9वां 2025 में शुरू हो रहा है। यानी बीच में पूरे 21 साल का गैप। अब जरा सोचिए, 21 साल में तो एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है, करोड़ों नए वोटर बनते हैं, करोड़ों लोग एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो जाहिर है इतने लंबे गैप के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत तो थी ही। अच्छा, अब तक तो हमने थियोरी की बात की। अब एक असली उदाहरण देखते हैं। बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये पूरी प्रक्रिया जमीन पर काम कैसे करती है। तो SIR का जो पहला फेज था वो बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया। मतलब पूरे देश में एक साथ लागू करने से पहले इसे एक राज्य में चलाकर परखा गया, ताकि पता चले कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं और प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। और ये कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं था। बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटरों की डिटेल को इस पायलट प्रोजेक्ट में प्रोसेस किया गया। ये आंकड़ा ही बताता है कि सिर्फ एक राज्य में भी ये काम कितना विशाल और पेचीदा था। और इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया।
ये एजेंट्स जमीनी स्तर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी का भी नाम जोड़ने या हटाने का काम नियमों के मुताबिक और बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। और नतीजा सबसे हैरान करने वाला था। 0। पूरे बिहार में एक भी नागरिक ने ये शिकायत या अपील दर्ज नहीं कराई कि उसका नाम लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के लिए ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि प्रक्रिया कितनी सटीक और भरोसेमंद रही। तो बिहार का ये पायलट प्रोजेक्ट तो कामयाब रहा। अब सवाल है कि इसके बाद आगे क्या? चलिए देखते हैं कि अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है। अब एसआईआर को अलग अलग चरणों में पूरे देश में फैलाया जा रहा है। बिहार में पायलट फेज के बाद अब दूसरे फेज में 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे शुरू किया जा रहा है, और इसके बाद बाकी बचे हुए 23 प्रदेशों की बारी आएगी। तो सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अनुभव से जो कुछ भी सीखा गया, उन सबकों का इस्तेमाल अब इन अगले 12 राज्यों में प्रक्रिया को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए किया जा रहा है। ये एक सोची समझी व्यवस्थित योजना है जो पुराने अनुभव पर आधारित है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हमारे पास एक ज़्यादा साफ सुथरी और ज़्यादा सटीक वोटर लिस्ट होगी तो इससे हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।